तो जैसा कि दोस्तों आज 29 अगस्त और 2 दिन की छुट्टी के बाद आपका सोमवार 29 अगस्त को सेकंड फेज का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आशा करते हैं कि जिन लोगों का एग्जाम था अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 29 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मुझे प्राप्त हो गए, तो उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों आपका प्रश्न 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। और दोस्तों आपको किसी प्रकार की समस्या होता है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आज का कैसा कैसा प्रश्न देखने को मिला था। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो था दोस्तों स्विस बैडमिंटन कप 2022 किसने जीता है। तो स्विस बैडमिंटन कप 2022 से रिलेटेड प्रश्न देखने को आया था, तो उसका दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2022 सुपर 500 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। उन्होंने 58 मिनट तक चले वुमेन सिंगल के फाइनल मुकाबले चीनी की शटलर वांग झेंग को दोस्तों आपका हराया था। तो पीवी सिंधु आपका बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर देखने को मिल रहा है दोस्तों कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड पर पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर आपका पाया जाता है। तो आज पूछा गया कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कि पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य के सतपुरा रेंज में उपयोग संरक्षण और बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आपका पंचमढ़ी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सतपुरा रेंज में। अगला दोस्तों पूछा गया था कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें दोस्तों आपका जो लाल ग्रंथि था दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था सही विकल्प 2, अर्थात लाल ग्रंथि आपका शायद ऑप्शन बी में था आपका लाल ग्रंथि, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल सही प्रश्न था, सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि आपका कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल पर एसिड की क्रिया कराया जाता है तो कौन सा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो लोगों का कहना है दोस्तों कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन में जो आपका था वो बिल्कुल आपका सही था। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल पर एसिड की क्रिया कराया जाएगा तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रोडक्ट आपको मिलेगा, लेकिन ये दोस्तों आपका आंसर कंफर्म नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य की बात करें तो ये आपका नागरिक का मूल कर्तव्य जो 1976 में सरकार के द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य की बात करें तो दोस्तों जब जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में, तब 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन वही बात करें 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया है, तो दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो आपका जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य। और भाग कितना में दोस्तों, तो भाग आपका 4 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 51A में दोस्तों आपका मूल कर्तव्य वर्णित है। अगला दोस्तों पूछा गया था पॉलिटी से ही अगला प्रश्न की त्रिस्तरीय पंचायत में कौन कौन है। इस प्रश्न का ये प्रश्न दिया गया है, लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत में कौन नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत का 3 आपका था, 1 नहीं था। तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात करें तो इसमें आपका ग्राम पंचायत आपका हो जाएगा, ग्राम स्तर पर पंचायत समिति दोस्तों आपका हो जाएगा, मध्यवर्ती स्तर पे, और जिला परिषद दोस्तों आपका जिला स्तर पे हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर था तहसील आपका बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि दोस्तों आपका त्रिस्तरीय पंचायत समिति का आपका सदस्य नहीं होता है। त्रिस्तरीय पंचायत समिति की बात करें तो इसका जो परिकल्पना है वो किसने दिया था, तो ये दोस्तों आपका दिया था बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत समिति को लागू किया गया था। जो पहला राज्य त्रिस्तरीय पंचायत समिति को लागू करने वाला वो दोस्तों आपका राजस्थान है। राजस्थान के नागौर में 1952 ईस्वी में दोस्तों पहली बार पंचायत लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों भेल इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों आपका भेल, तो भेल का अपना स्थापना कब हुआ था ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो 1964 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। 13 नवंबर 1964 में दोस्तों आपका भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की स्थापना किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 नवंबर 1964 ईस्वी। अगला पूछा गया था दोस्तों कि महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों महाबलेश्वर की पहाड़ी जो कि दोस्तों महाराष्ट्र में पाया जाता है, पश्चिमी घाटों में बसा महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर दुनिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में शामिल है। महाबलेश्वर को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, वीना, गायत्री, सावित्री, कोयना और कृष्णा। तो दोस्तों आपका जो कृष्णा नदी था बिल्कुल राइट आंसर था, आपका कृष्णा नदी राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों 4 और नदियां निकलती है जो वीना, गायत्री, सावित्री और कोयना के नाम से जानी जाती है। ये आकार दोस्तों, इसका आकार आपको फील गुड फैक्टर आएगा जो प्लस एनर्जी देगा। तो दोस्तों आपका जो कृष्णा नदी है आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों ये आपका यह प्रश्न पूछा गया होगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ये रोग व्यक्ति में उच्च रक्त शर्करा ब्लड शुगर के स्तर अपर्याप्त इंसुलिन के उत्पादन के कारण होता है। इस रोग में शरीर की कोशिकाएं ठीक से इंसुलिन का उत्पादन या इंसुलिन के उत्पादन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से दोस्तों आपका मधुमेह रोग होता है। तो आपका इंसुलिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या मधुमेह आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 2005 में कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। तो दोस्तों भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा
दिया जा सकता है। इस प्रकार से घोषित होने वाली शास्त्रीय भाषा हैं। तो दोस्तों आपका बात करें, पहली बार 2014 ईस्वी में आपको तमिल को शामिल किया गया था और दोस्तों संस्कृत को 2005 ईस्वी में शामिल किया गया था। ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो संस्कृत को 2005 ईस्वी में शामिल किया गया था, तो संस्कृत बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें और 2008 में कन्नड़ को, 2008 में ही तेलुगु को, 2013 में मलयालम को और 2014 में दोस्तों उड़िया को आपका शामिल किया गया है। तो कुल 16 शास्त्रीय भाषा दोस्तों आपके भारत में है, जो कि दोस्तों विभिन्न सन में आपका शामिल किया गया है। तो PDF में दोस्तों आपको मिल जाएगा, एक बार देख के जाना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गिर पर्वत, ये तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका था तो गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के गुजरात के राज्य जूनागढ़ जिले स्थित पहाड़िया गिरनार नाम से जानी जाती है। ये जैन सिद्ध क्षेत्र है, यहाँ से नारायण श्री कृष्ण के सबसे बड़े भ्राता तीर्थंकर भगवान देव 108वां देवीनाथ भगवान से मोक्ष की प्राप्ति किया था। तो दोस्तों आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान शायद आया था, गिर पर्वत भी आकर आया हुआ, तो दोनों का आंसर आपका दोस्तों गुजरात हो जाएगा। अगला पूछा गया था दोस्तों कि 9 सितंबर 2016 को सोमवार है, तो 16 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो 16 सितंबर अगर 2016 पूछा होगा दोस्तों, तो आपका शुक्रवार का दिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि महाराष्ट्र की कौन सी नदी निकलती है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यही दोस्तों क्वेश्चन आपका सेम है। महाबलेश्वर या महाराष्ट्र दोनों एक ही प्रश्न आपका आया था। तो बड़े आकार विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बगकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कृष्णा आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तुंगभद्रा, कोयना घाट, प्रभा, मुसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदी है। तो कृष्णा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि नीति आयोग का अध्यक्ष ज्यादा का प्रश्न पूछा गया था। तो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों को देख लेते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है जिसके सरकार के द्वारा 2015 में कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। 2015 से पहले दोस्तों इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसे 2015 से नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसका अध्यक्ष होता है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है, वही होते हैं। अगला दोस्तों शायद आपका उपाध्यक्ष पूछा गया होगा, तो उपाध्यक्ष को भी देख लेते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुमन बेरी ने रविवार को नीति आयोग को उपाध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो सुमन बेरी दोस्तों आपका उपाध्यक्ष हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पहला नीति आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो आपका जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष दोस्तों आपका गुलजारी लाल नंदा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया तो दोस्तों उड़ीसा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो शायद आपका रज पर्व बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा में एक और महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है, जो कि दोस्तों छऊ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। उड़ीसा में भूया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान उड़ीसा में लोगों द्वारा छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। छाई नृत्य का एक पारंपरिक रूप है जिसे मार्शल आर्ट और नृत्य शामिल है। तो दोस्तों छऊ नृत्य आया था, आपका रज पर ऑप्शन में था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला दोस्तों आया था कि न्यूलैंड की आवर्त सारणी में कहाँ तक फ्लॉप हुई थी, न्यूलैंड की आवर्त सारणी कहाँ तक फ्लॉप हो गई थी, इससे का साइड रिलेटेड आपका प्रश्न था, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका शायद कैल्शियम था। तो दोस्तों कैल्शियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि ओलंपिक 2022 में किस गेम में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था, शायद ये प्रश्न भी आपका आया होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों नीरज चोपड़ा ने शनिवार को इतिहास रचते हुए देश को पहला गोल्ड मेडल जिताया। तो किस गेम में जिताया दोस्तों, तो आपका भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। इससे पहले दोस्तों पहलवान बजरंग पुनिया ने भी कुश्ती में ब्रोंज मेडल जीतकर देश के पदकों की संख्या बढ़ाई थी। अगला दोस्तों पूछा गया था कि अभियांत्रिकी या विज्ञान के क्षेत्र में पद्मश्री किसको मिला था 2022 ईस्वी में। तो इसका जो मिलता जुलता आंसर प्राप्त हुआ है दोस्तों, हरियाणा का मोतीलाल मदन जी को मिला था। अगर ये ऑप्शन में नहीं था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उन क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को आय के जोड़कर क्षेत्र की कुल जनसंख्या को विभाजित करके लगाया जाता है। तो दोस्तों आपका प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था 31वां व्यास बिरला सम्मान किसे दिया गया है। ये दोस्तों प्रसिद्ध लेखक हैं असगर वजाहत को नाटक महाबली के लिए दोस्तों 31वां व्यास सम्मान या बिरला सम्मान आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका हिस्ट्री से कि नमक सत्याग्रह से रिलेटेड आपका जो प्रश्न आया था। तो दोस्तों दांडी मार्च या लवण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था, जो कि 24 दिनों का आपका ये नमक सत्याग्रह चला था। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध और हिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में दोस्तों आपका चला था। तो इसका क्या क्वेश्चन आया था वो तो आप भी कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि रात में कौन सी गैस निकलती है पौधे के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बउआ हो यही सब प्रश्न आपका देखने को आया था। अब बात करें टॉपिक्स पर कितना प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों करंट अफेयर से बात करें तो दोस्तों आपसे 4 से 5 प्रश्न दोस्तों आपका इस शिफ्ट में देखने को मिला है। इसके बाद स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके से दोस्तों 5 से 7 प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिला है। इसके बाद ज्योग्राफी से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न, हिस्ट्री से भी दोस्तों आपका 1 से 2 प्रश्न, पॉलिटिक्स से 1 से 3 प्रश्न, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 प्रश्न दोस्तों आपका इस शिफ्ट में आपका पूछा गया है। इसके बाद बात करें दोस्तों आपका मैथ से क्या प्रश्न आया था। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न आया था sin² थीटा बराबर cos² थीटा बराबर 1। ये दोस्तों आपका 4 को स्टेटमेंट
स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें एक अलग स्टेटमेंट को छाटना था, तो वो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट आपका आया था। इसके अलावा दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी दोस्तों आपका एक प्रश्न देखने को आया था कि इससे रिलेटेड भी प्रश्न आया था। इसके अलावा बेलन का आयतन और बेलन का क्षेत्रफल से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।